जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरण फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का पुनः एक बार श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस में हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। भक्तों, बुद्धिमानी तो उसे ही कही जाएगी कि जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति से कुछ सीख, कुछ उपदेश, कुछ सिद्धांत को लेकर अपने जीवन को संवारे, अपने जीवन को समझे। हमारे भगवान श्याम सुंदर हमें सिखा रहे हैं कि ये आधुनिक जीवन, आधुनिक उपकरण या फिर हमारा ये जीवन स्टेबल नहीं है। हमारे इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये आज बहुत अच्छे से चल रहा है, न जाने कब ये ढल जाए है? इसलिए जीवन में अच्छे कार्य, सत्कर्म तुरंत कर लेने चाहिए। बहुत बहुत हम तैयारी करके रखें। मैं 2-3 बार एग्जाम्पल दे चुका हूं। ये बहुत बड़ा स्टार हुआ करता था माइकल जैक्सन, 50 डॉक्टर को रखा था और डॉक्टरों ने कहा था कि 100-150 साल तक तो आप जी जाएंगे। रोज ब्लड चेकअप होता था, रोज सब कुछ चेकिंग, भोजन पानी, क्या कमी थी। लेकिन बेचारा समय से पहले ही मर गया। भक्तों, प्रकृति के सामने या ईश्वर के सामने हमारी कुछ चलती नहीं है। इसलिए सार यही है कि शुभ कर्म, सत्कर्म जीवन में बने उतना जल्दी हमें कर लेना चाहिए। भक्तों, जब दानवीर का लिस्ट निकलता है ना, हमारे इतिहास में अनेकों दानी हुए, दानवीर हुए। आप लोग भी कम दानवीर हो, हैं? कितनी अच्छी सेवा करते हो, गौ सेवा, भागवत सेवा। तो दान करने में सबसे उत्तम आप सबने नाम सुना होगा कर्ण का। महाभारत में एक प्रसंग है कि कर्ण रोज सुबह उठकर पहले वो दान करते थे और रोज सोने चांदी का दान कर्ण किया करते थे। क्या हुआ, एक दिन दान करके कर्ण वापस लौट रहे थे।
एक ब्राह्मण बेचारा, इंटरनेट स्लो चल रहा होगा, घर से आने में देरी हो गई सो ब्राह्मण को आने में देरी हो गई और कर्ण का वापस लौटना, और उसी समय ब्राह्मण का आना, महाराज क्षमा कीजिए मुझे देरी हो गई, मुझे देरी हो गई। कर्ण ने अपने मंत्री को, कर्ण ने अपने अनुचर को कहा कि एक काम करो, तुम जाओ और थोड़ा सा धन लेकर आओ। वो मंत्री धन लेने गया, लेकिन कर्ण रुक नहीं पाया। अपने राइट हैंड से अंगूठी निकालकर लेफ्ट हैंड से उस ब्राह्मण को दान में दे दी, और ब्राह्मण दान दक्षिणा लेकर चले गए। कर्ण का मंत्री कुछ देर के बाद आया और कहा कि महाराज थोड़ी तो राह देखते, आप थोड़ी तो राह देखते। बोले अब अच्छा काम करना है, उसमें राह क्या देखना, शुभ कर्म में शुभस्य शीघ्रम, उसमें देरी क्या करना। लेकिन महाराज आपने लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से दान किया, और आप जानते नहीं दान सदैव राइट हैंड से करना चाहिए। तब कर्ण ने जो बात कही ना भक्तों, दिल को छू गई। कर्ण बहुत बड़ी बात कर गया। कहता है कि मंत्री, वो राइट हैंड से अंगूठी निकालकर फिर दाएं से बाएं में लेने में, उस एक घड़ी में यदि मेरा मन बदल जाता तो मैं दान देने के पुण्य से, इस सत्कर्म से वंचित रह जाता। अब जब मन में विचार आ ही गया है तो उसमें देरी काहे की, निकाल कर दे दिया। भक्तों सीखना चाहिए कर्ण से। कर्ण बहुत अच्छा, मुझे कर्ण पर कथा करनी है, बहुत अच्छा पात्र। और आपकी जानकारी के लिए कर्ण की माता का नाम राधे था। आपकी जानकारी के लिए कर्ण का नाम था राधेय, राधा का पुत्र राधेय नाम था कर्ण का। क्योंकि आजकल राधा नाम बहुत, राधे बहुत चल रहा है, सो राधेय है। कर्ण सूर्य का पुत्र, कर्ण इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा योद्धा। कर्ण के विषय में आया कि कर्ण को यदि उनके गुरु के द्वारा श्राप और 2-5 दुर्घटना उनके जीवन में नहीं होती तो 5 पांडवों को चने की तरह चबा गया होता। कर्ण बहुत अच्छा पात्र, लेकिन एक गलती कर गया कर्ण, और वह गलती क्या थी? सूर्य का पुत्र होकर अंधे के पुत्र का संग कर लिया। सूर्य के बेटे ने अंधे के बेटे की संगति कर ली और कर्ण का जीवन बर्बाद हो गया। सो 2 सीख इस पात्र से मिलती है कि संगति अच्छी करनी चाहिए। आप कितने भी ऊंचे कुल के हो, कितने भी ऊंचे समाज के हो, आपके संस्कार बहुत बड़े हो, लेकिन संगति यदि दुर्योधन जैसी हो गई तो जीवन भ्रष्ट होगा। और दूसरा, सत्कर्म करने में, अच्छे कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। सो भक्तों, ये अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, ये वो जो, सो धन्यवाद है आपकी धीरज को, और जो भी रुकावटें आ रही हैं उसके लिए क्षमा याचना। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये प्रभु से आ रहा है कनेक्शन, पता नहीं अब चल रहा है। सो आइए प्रारंभ करते हैं। वृंदावन लीला हम सब श्रवण करेंगे। गत सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार भगवान कृष्ण कंस के कारागार में प्रकट हुए। देखिए अब देखिए, लीला तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सार निकाल कर, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं और हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम लीला सुनेंगे, लेकिन लीला के सार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। हमारे भगवान श्री कृष्ण बड़े विचित्र है। हम लोग कहते हैं तू क्यों विचित्र माना, सबसे बड़े विचित्र के भी विचित्र, अद्भुत जो है वो भगवान कृष्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सुखदेव गोस्वामी ने ऐलान किया, और मेरे वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य का ये प्रिय श्लोक था, क्योंकि मैंने सुबोधिनी पढ़ी है, उनमें इन्होंने इस श्लोक को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। सो भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागार में जब जन्म हुआ तो सुखदेव जी ने ऐलान किया, श्लोक आपके बीच में है, इनका थोड़ा सा आस्वादन हम करेंगे।
तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने ऐलान किया। सुखदेव जी क्या कहते हैं? तम अद्भुतम बालकम। ये जो कंस के कारागार में प्रकट हुआ है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये अद्भुत बालक है। भक्तों, आज अद्भुत के ऊपर चर्चा करेंगे और अद्भुत के ऊपर चर्चा करनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग भूत है। कौन है? बोलिए अपने आप मुख से। हम लोग कौन है? भूत है। अब भूत में भी दो चीज होती हैं। एक तो गुजराती वाला भूत, हिंदी वाला भूत जो बिल्कुल डरावना होता है, जो मरने के बाद होता है, वो वड़गता है, वो भूत है। लेकिन दूसरा भूत संस्कृत का भूत। संस्कृत में जीव को, जीवात्मा को भूत कहते हैं। अब मैं आपको प्रमाण दूं तो भगवत गीता में कृष्ण ने क्या कहा? ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव जो है अर्जुन, ये भूत है। जीव भूत सनातन, ये मेरा सनातन अंश है। तो जीवात्मा को भूत कहते हैं। और एक तो हम भूत है, ठीक है। और ऊपर से हमको 5-5 भूतों ने पकड़ के रखा है। अब अकेले भूत होते तो शायद यार छूट भी सकते। एक तो हम ऑलरेडी हम भूत, भगवत गीता में ममे वांशे जीव लोके जीव भूत, और ऊपर से हम सबको 5-5 भूतों ने पकड़ रखा है। आप कहोगे कैसे? बोले 5 भूत कौन से? पंच महाभूत। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसे पंच महाभूत कहते हैं ना। तो एक तो हम भूत हैं, ऊपर से ये महाभूतों ने हमको पकड़ के रखा है। और ये पंच महाभूत ही हमारे दुख का कारण है। श्रीमद् भागवत, चाहे गीता उठा लो, भागवत उठा लो, रामायण या वेद उठा लो, जीवात्मा के दुख का वास्तविक कारण क्या है? जीवात्मा के दुख का वास्तविक कारण पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है। कुलशेखर आलवार, शरीरम व्याधि मंदिरम सतसंधि झरझरम। ये शरीर व्याधि का मंदिर है, इसमें सत संधि 100 संधियां है, और ये शरीर जर्जरम केवल दुख देता है। वो मैं कभी कभी कथा सुनते हैं ना, कुछ लोग नए हैं तो मैं कह दूं। वो एक राजा बहुत बीमार हुआ, बहुत इलाज कराया, बहुत कराया, लेकिन पता नहीं चला इस राजा को प्रॉब्लम क्या है। शायद कोविड होगा, लेकिन उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो राजा बहुत परेशान, ठीक होवे नहीं। एक बहुत बड़े वैद्य आए, राजा के हाथ को चेक किए, बोले इसको मैं तुरंत ठीक कर सकता हूं। मंत्री ने कहा जल्दी कहो, क्योंकि हम सब परेशान हैं। बोले एक चीज करनी होगी। क्या? किसी सुखी आदमी का कुर्ता, ये जो हम पहने हैं, किसी सुखी आदमी का कुर्ता राजा को लाकर पहना दोगे, तुरंत ठीक हो जाएगा। मंत्री ने कहा आप अब तक कहाँ थे महाराज, आपके चरण कहाँ? उस वैद्य ने कहा चरण मत खोज, कुर्ता खोज। मंत्री अपनी सारी सेना को लेकर चारों दिशा में भेज दिया, जल्दी जाओ किसी सुखी आदमी का कुर्ता लेकर आओ। चारों दिशा में सेना गई, कुछ समय के बाद वापस लौटी, बोले महाराज सुखी आदमी ही नहीं मिला। जब कोई आदमी मिलता तो हम उससे पूछते हैं हाउ आर यू, फाइन, केम छो, मजामा, कैसे हो, अच्छे हैं? तो हम कहते कुर्ता निकालो। फिर वो रोने लगता कि हमारे तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बोले कोई तो सुखी होगा, कोई नहीं। मंत्री खुद घोड़े पर बैठा और खोजने निकला, कोई सुखी मिल जाए, कोई सुखी मिल जाए। चलते चलते मंत्री एक नदी के किनारे पहुंचा, और उस नदी के किनारे
उन्होंने देखा कि एक मछुआरा वो गमछा पहना, मछुआरे जानते ना आप, वो केवल गमछा पहनते हैं, तो गमछा पहन कर, एक गमछा पहना था, एक रुमाल हाथ में था, और ऐसे गोल गोल घुमा घुमा कर गीत गा रहा था। अब गीत कौन सा गा रहा था ये भी मुझे पता है, लेकिन वो फिर कभी हम रखेंगे वो प्रोग्राम, लेकिन वो गीत गा रहा था। मंत्री ने सोचा कि ये बंदा खुश लगता है, ये कुछ सुखी लग रहा है। मंत्री घोड़े से उतरा, मछुआरे को बुला, यहाँ आओ। बोले दिख रहे हो कि आप बहुत सुखी हो? बोले बिल्कुल सुखी हूं। बोले पक्का आप सुखी हो, जीवन में कोई टेंशन कोई चिंता नहीं? बोले कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत सुखी हूं। बोले हम आप ही को खोज रहे थे, एक काम करो आपका कुर्ता निकाल कर हमें दे दो। तब वो आदमी बोला कुर्ता नहीं है इसीलिए तो सुखी हूं, जितने कुर्ते वाले हैं सब लोग दुखी हैं। महाराज कुर्ता नहीं है इसीलिए मैं सुखी हूं। कहने का तात्पर्य यह है, ये राजा और कोई नहीं, हम सब जीवात्मा राजा है और ये शरीर हमारा कुर्ता है। भगवत गीता में कृष्ण वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। कृष्ण ने, योगेश्वर ने गीता में शरीर को वस्त्र कहा ना, तो ये कुर्ता और कोई नहीं, हमारा शरीर है भक्तों। जब तक ये शरीर है तब तक दुख दूर नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा था, ये श्लोक के ऊपर मैं बोल रहा था। सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण का जन्म हुआ और कहते हैं तमद्भुतम बालक। सर्वप्रथम शब्द कहते हैं तम अद्भुतम। तो मैं अद्भुत शब्द के ऊपर कुछ व्याख्या कर रहा था। अद्भुत, तो पहले तो भूत को समझिए, हम लोग भूत हैं और हमको 5 भूतों ने पकड़ रखा है। वो 5 भूत कौन? पंच महाभूत का ये शरीर है, और ये शरीर ही दुखों का मंदिर है, रोगों का घर है, शरीर ही प्रॉब्लम का कारण है। तो अब इस 5 भूतों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी कहते हैं कि 5 पंच महाभूतों से मुक्त होने के लिए हमें अद्भुत की शरण में जाना चाहिए। और अद्भुत कौन है? बोले भगवान कृष्ण, जिसका जन्म आज ब्रज में, मथुरा में, कंस के कारागार में हो चुका है। तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदाभिदायुधम तम अद्भुतम। अद्भुत है। अब भक्तों अद्भुतता क्या है? भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में जन्म लिए ना, सबसे पहली अद्भुतता तो यही है। अब ये श्लोक में नीचे कर रहा हूं, आप वो शब्द को पकड़ कर रखिएगा, तम अद्भुतम। ठीक है, अद्भुतम, अद्भुत। भगवान श्री कृष्ण को अद्भुत कहा गया। पंच महाभूत से मुक्त होने के लिए अद्भुत की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो प्रश्न यह है कि अद्भुत क्यों? तो सबसे पहली अद्भुतता हमारी नरी आंखों से हम देख सकते हैं कि अखिल ब्रह्मांड नायक का जन्म हुआ कहां पर? कंस के कारागार में, कंस की जेल में। ये जन्म लेता है जेल में और काम करता है सबको जेल से मुक्त करने का है? ये दुनिया भी एक जेल है ना, ये पृथ्वी, ये संसार भी एक जेल है, जिसका काम दुनिया से, भवसागर से, ये जेल से मुक्त करना जिसका काम है, लेकिन उसका जन्म कहाँ होता है? जेल में होता है। ये अद्भुतता है भगवान की। जेल में जन्म लेकर जेल में फंसे हुए, संसार में फंसे हुए जीव को मुक्त करने का काम। और इसकी अद्भुतता, ब्रज में परम चंचल, ये कृष्ण ब्रज में परम चंचल, लेकिन वही कृष्ण द्वारिका में परम गंभीर। अनेक जिम्मेदारी पूर्वक अपना जीवन जीने वाले कृष्ण द्वारिका में और ब्रज में चंचल।
ब्रज में गोपियों के चीर चुराते हैं तो वही कृष्ण द्रौपदी के चीर को प्रदान करते हैं। ये अद्भुतता है। कभी कभी राधा रानी को मनाते हैं और कभी कभी वही कृष्ण रुक्मणी को रूठाते हैं। एक और मनाने का काम करते हैं और एक और ऐसा काम करते कि ये रूठे। कभी कभी राधा को चिढ़ाते हैं तो वही कृष्ण सत्यभामा को बहुत भाव से प्रेम से समझाते हैं। माता यशोदा को मुख में पूरा विश्व दिखाकर माँ यशोदा को भ्रम में डालते हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को विश्व रूप दिखाकर अर्जुन का भ्रम दूर करते हैं। अब आप अद्भुतता तो देखिए, ये हम कथा सुनेंगे। यशोदा को मुख में ब्रह्मांड विश्व रूप दिखाकर यशोदा को भ्रम में डाला और कुरुक्षेत्र की भूमि में विश्व रूप दिखाकर अर्जुन का भ्रम दूर किया। यह है अद्भुतता। गैया चराकर आते ही यशोदा के गोद में सिर रखते ही सो जाते हैं और वही कृष्ण द्वारिका में राधा के विरह में सोने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। एक और कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और वही बांसुरी बजाने वाला कन्हैया हाथ में सुदर्शन चक्र उठाकर मस्तक काट देता। ये अद्भुतता है। एक और कृष्ण अणु बनकर बिल्कुल छोटे बनकर उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं और दूसरी ओर विभु विराट रूप धारण करके दुर्योधन के सामने खड़े रह जाते। दुर्योधन बांधना चाहता है, अब बांध। ये अणु से अणु बनकर मां उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करते हैं और दुर्योधन के सामने खड़े रहकर विभु बन जाते हैं। ये कृष्ण, इसकी अद्भुतता देखो, द्वारिका में राजा बनकर पूजे जाते हैं और भक्त की रक्षा के लिए दूसरी ओर दुर्योधन के नाई बन जाते हैं। एक और द्वारिकाधीश रणछोड़ राय और दूसरी ओर दुर्योधन का नाई बन जाते हैं। एक और बड़े बड़े देवता कृष्ण का दर्शन करने के लिए लाइन लगाकर बाट ताकते हैं कि कब हमारा नंबर लगेगा, कब हम कृष्ण को दर्शन करेंगे। और दूसरी ओर वही कृष्ण गोपियों की राह देखने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं कि कब गोपियाँ आएगी और हम कब गोपियों का दर्शन करेंगे। ये अद्भुतता है। एक और सभी देवी देवता लाइन में खड़े रहते, कब कृष्ण पट खुलेगा, दर्शन मिलेगा। और एक और कृष्ण राह देखकर खड़े रहते हैं, कब यहाँ से गोपियाँ आएगी, कब हम उनका माखन चुराएंगे। ये अद्भुतता। इसलिए सुखदेव जी ने कृष्ण का प्राकट्य होते ही पहला शब्द कहा तम अद्भुतम। मुझे तो ये अद्भुत शब्द के अंदर पूरी कृष्ण लीला ही दिखाई दे रही है। एक और ब्रजराज, इनके नाम देखो, एक और ब्रजराज, जगन्नाथ, जगदीश, ब्रज का राजा, पूरे जगत का नाथ, जगत का ईश। लेकिन इतना बड़ा आदमी, रसखान जी ने लिखा छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। लेकिन इतना बड़ा आदमी होकर ब्रज की गोपियाँ कहते कृष्ण मठा चाहिए, छाछ चाहिए। बोले हाँ। तो बोले ये एक गिलास छाछ मिलेगी लेकिन ठुमका लगाना होगा। उस एक गिलास छाछ के लिए पौना घंटा कृष्ण नाचते हैं। ये हैं ब्रजराज, जगन्नाथ, जगदीश। एक और संसार के समस्त जीवों को चलाते हैं और वही कृष्ण बरसाने में राधा रानी इत्यादि गोपियों से दान मांगते हैं। एक और इतने बड़े दानी दुनिया में सबको चलाते हैं अपने वैभव से, और दूसरी ओर राधा आदि से दान मांगते हैं। एक और भक्तों को भक्ति से सुख में बहुत हंसाते हैं और दूसरी ओर वही कृष्ण भक्तों को भक्ति के विरह में रुलाते हैं। ये कृष्ण की अद्भुतता है। इसकी अद्भुतता तो देखो, एक और इतना खुश कर देते हैं, इतना प्रसन्न करते हैं, और वही कृष्ण उतना ही रुलाते हैं, उतना ही तड़पाते हैं। ये अद्भुत है। अद्भुत माने जो हमारे समझ में न आए, जो हमारे मन से परे, जिनकी लीला, जिनके कर्म हमारे चिंतन से परे, ये अद्भुत है। ऐसे अद्भुत भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए हैं। मुझे तत्कालीन याद आ रहा है कि कल मैंने कहा था कि 3 सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने सुना
कि कृष्ण प्रकट हुए इसका बाहरी कारण तो कल हमने सुना। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए उसका अंतरंग कारण ये तो कृष्ण ही जानते हैं ना, वह अंदर की बात क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी की शादी में जाते हैं, राइट। आप लोग तो जेन्युइन हो भाई, आप लोगों की तो बात ही नहीं हो सकती। मैं हमारे जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। हम लोग किसी की शादी में जाते हैं और शादी में जाकर जिनकी शादी है उनके माता पिता से उनके लोगों को मिलते हैं और क्या कहते हैं कि देखो हम आपकी शादी में आए हैं, टाइम निकाल कर, समय निकाल कर, हम बहुत बिजी थे इसलिए हम आपकी शादी में आए। तो बाहरी कारण क्या हुआ? किसी की ब्याह में, किसी के मैरिज में जाने का बाहरी कारण कि हम आपकी शादी में आए, लेकिन अंदर का कारण क्या है? 6 महीने से लॉकडाउन में कहीं बाहर गए नहीं, कहीं खाना पीना मुफ्त का खाने का मिला नहीं, भोजन मिला नहीं, तो अब जी भर के खाएंगे। ये आंतरिक कारण, आप समझ रहे हैं ना। कार्य एक है, हम शादी में गए, काम एक है, लेकिन इस काम में बाहर का कारण ये है कि हम रिलेशन, शादी वादी निभाने के लिए, ये बाहर का कारण जो बाहर के लोग जानते हैं, लेकिन अंदर का कारण तो बिल्कुल मुख में पानी आ रहा है, कब ये आएगा, कब भोजन करेंगे, कब माल पौवा खाएंगे। तो ये इस प्रकार, तो भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए उसके भी इस प्रकार से 2 कारण, एक बाहरिक बहिरंग और एक आंतरिक अंतरंग कारण। बहिरंग कारण तो मैंने आपको कहा कि भक्तों को आनंद देने के लिए, और वह आनंद अपनी कथा के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा भक्तों का, ये बाहरी कारण। अब अंदर का कारण, वैसे संस्कृत में जाएंगे, श्लोकों में जाएंगे तो फिर वहीं रह जाएंगे, फिर लीला में नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपको सरल शब्दों में कह दूं। इन दोनों बातों को यदि आपको 2 शब्द में जानना हो ना तो बिल्कुल सिंपल है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का बहिरंग कारण है भक्तों के ऊपर करुणा, फिर उसकी व्याख्या जो कल हुई। बहिरंग कारण है भक्तों पर करुणा, और कृष्ण के प्राकट्य का आंतरिक कारण है कृष्ण का रसराज होना। भगवान श्री कृष्ण का रसिक शेखरत्व, संस्कृत में लिखा गया है रसिक शेखरत्व। भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर है, सभी रसों के भोक्ता है। भगवान स्वामी है, सभी रसों का आस्वादन करते हैं। तो ऐसे रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण को अपने नित्य धाम में, नित्य जगत में, अपने वैकुंठ गौलोक वृंदावन में कुछ रस की कमी पड़ गई। ये तो रसज्ञ है, एक्चुअली परिपूर्णतम भगवान है, अपने आप में पूर्ण है, लेकिन क्योंकि वो रसज्ञ है, रसिक शेखर है, रसों का आस्वादन करते हैं, तो भगवान ने अपने धाम में देखा कि यहां सब कुछ है लेकिन कुछ रस मेरे धाम में नहीं है। अच्छा, कौन सा रस लेने के लिए कृष्ण इस धरती पर आए? वैसे वहां पर सारे रस है, लेकिन कुछ ऐसे रस जो ऊपर नहीं है, उसके लिए बंदे को धरती पर आना ही पड़ता है। और वह रस कौन सा है? एक पहला रस है जो कल हमने कृष्ण जन्म कथा सुनी ना, तो जन्म का रस ऊपर नहीं है। भक्तों, जब बंदे का जन्म होता है तो लोग आते हैं, बधाई होती है, नंद घेर आनंद भयो, क्या आनंद होता है। ये जन्म रस, जन्म लेने का जो रस है वो ऊपर नहीं है, क्योंकि ऊपर तो भगवान ऑलरेडी है, जन्म कैसे लेंगे। तो जन्म लेने का रस इस धरती पर है एक। दूसरा, बाल्य लीला का रस, वैकुंठ में, गौलोक वृंदावन में, नित्य धाम में वात्सल्य रस है। याद रखिए, वात्सल्य रस है, लेकिन वात्सल्य लीला नहीं है। ये बाल कृष्ण की जो लीलाएं है ना, ये माखन चुराना, ये माटी खाना जो हम सुनेंगे, ये लीला केवल धरती पर है, ऊपर नहीं है। इसलिए खूब इसे सुन लीजिएगा और ब्रज वृंदावन में आकर इनका लाभ ले लीजिएगा,
क्योंकि ये सब लेने के लिए तो भगवान ऊपर से नीचे आए। तो बाल लीला जो है वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में नहीं है। क्यों? क्योंकि गौलोक में भगवान का स्वरूप क्या है? ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। गौलोक में भगवान की उम्र 16 वर्ष में, मतलब 15.5 वर्ष की है। 16 वर्ष में प्रवेश करे करे करे, बस इतनी उम्र सदैव स्टेबल बनी रहती है। ये हमारे इंटरनेट की तरह नहीं है, उनकी स्टेबल है उम्र, है? बिल्कुल लगी हुई है। तो गौलोक में भगवान 16 वर्ष के हैं, तो बाल्य लीला कैसे करेंगे, माटी कैसे खाएंगे, और बहुत सारे सारे मधुर मधुर लीला। तो ये बाल्य लीला का रस लेने के लिए भगवान इस धरती पर आए। फिर से मैं वो शादी वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा। बाहर से हम जाते हैं, आपकी शादी में आए, और अंदर से वो पूड़ी सब्जी वो सब खाने के लिए हम। तो भगवान श्री कृष्ण बाहर से क्या है? जीवों के ऊपर करुणा, जीवों के ऊपर दया, लोगों का उद्धार, साधु संतों को आनंद, ये सब बाहर की बात है। लेकिन अंदर की बात क्या है कि मेरे धाम में ये सब चीज नहीं है, वहां जन्म लीला नहीं है, वहां बाल्य लीला नहीं है। सो भगवान के दान भक्त, तो ये सब बातें जो है ना, ये आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी। ये मात्र ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में ही सुनने मिलेगी। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही ये सारे सिद्धांत, ये सारी बातें हम सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी तो दुनिया में कृष्ण माने क्या, मथुरा में जन्म हुआ, यहाँ आए, ये हुआ, 10-15 मिनट में तो कृष्ण लीला अच्युतम केशवम। लेकिन इन छोटे छोटे बातों को बहुत बड़े सिद्धांत के साथ प्रस्तुतिकरण जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। खैर, तो जन्म लीला, बाल्य लीला, और एक रस कृष्ण ने देखा यहां ऊपर नहीं है, और वह रस था विप्रलंभ रस। कौन सा रस? विप्रलंभ रस। और ये आपको थोड़ा अघरा पड़ेगा, ये आपको थोड़ा दूर, मतलब शब्द थोड़ा सा संस्कृत पड़ेगा, लेकिन इसको सरल आपको कह दूं, विप्रलंभ रस को विरह रस कहते हैं। हमारी लोकल भाषा में विरह रस। भगवान के धाम में सब कुछ है, वो वैकुंठ में, गोलोक में सब कुछ है, लेकिन विरह रस नहीं है। विरह का भी एक रस होता है, आप सब ने अनुभव किया है। मैं आपके थोड़े जवानी के दिन याद कराऊं तो आप सबको याद आएगा। मुझे बताओ, देखो हम लोग जिस परिवार में पले बड़े हुए हैं, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ और हमारा संस्कार हुआ, और जिस युग में हमारा हुआ, आजकल तो बहुत मॉडर्न युग है, आजकल तो ये एग्जाम्पल आज के बच्चों को तो समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन मेरे तक की बात करता हूँ, हमारे तक ये सब था। किसी लड़के और लड़की की जब मंगनी होती थी, एंगेजमेंट, शादी तो नहीं, तो मंगनी होने के 2-3 महीने के बाद, और कभी कभी 6 महीना साल भी बीत जाता था, और फिर शादी होती थी। लेकिन शादी के पहले वो टोकन देकर वो मंगनी हो जाती थी, कनेक्शन हो जाता था। फिर क्योंकि मर्यादा पूर्ण जीवन हुआ करता था, इसलिए लड़के की ओर से और लड़की की ओर से रिस्ट्रिक्शन होता था कि भाई देखो, शादी जब तक न हो जाए तब तक दोनों को मिलना नहीं है, दोनों को फोन में बात नहीं करनी है, इतना ज़्यादा ये नहीं करना है। लेकिन फिर भी मंगनी के बाद वो लड़का और लड़की छुप छुप कर मिलते थे, छुप छुप के कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, छुप छुप के कहीं बगीचे में जाकर बैठते हैं। वो छुप छुप कर, बोलो समाज का रिस्ट्रिक्शन है, माता पिता का रिस्ट्रिक्शन है, अरे कोई हमें देख न ले, कोई हमें पकड़ न ले, ये रिस्ट्रिक्शन अवस्था में प्रिया प्रियतम को मिलने का जो रस है, जो भाव है, वो शादी के बाद नहीं है। अब आप मुझे कहिए, शादी के पहले जो बातचीत करने में, जो मिलने में जो आनंद था, वो शादी के बाद नहीं, क्योंकि शादी के बाद 24 घंटा शाम नहीं होते हैं महाराज। तो विप्रलंब, विरह में मिलने का जो आनंद होता है,
रिस्ट्रिक्शन अवस्था में प्रिया प्रियतम के मिलने का आनंद होता है, वो अनुकूलता में नहीं है। तो भगवान के धाम में तो सब अनुकूल है, भगवान के धाम में तो सब कुछ भगवान का ही है, तो वहां तो सब अनुकूलता है, वहां प्रतिकूलता है नहीं। तो भगवान के मन में ये रस लेने की इच्छा हुई कि प्रतिकूलता में मैं राधा से मिलूं, छुप छुप कर मिलना और लीला करना, ये विप्रलंब रस का आस्वादन भगवान को प्राप्त करना था, और इसीलिए वे इस धरती पर आए। मैं आपकी जानकारी के लिए, कई बार कुछ लोगों के मन में बहुत गलत धारणा होती है और इस गलत धारणा को चलते अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, राधा कृष्ण ने प्रेम किया लेकिन विवाह नहीं किया। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, राधा कृष्ण ने प्रेम किया बाद में विवाह किया, मतलब लव मैरिज था। भक्तों, ये सारी बातें जो है ना केवल मूर्खता भरी है। राधा और कृष्ण आध्यात्मिक जगत के, वैकुंठ के, गोलोक के नित्य पति पत्नी है। सर्वप्रथम उनका संबंध पति पत्नी का है और बाद में उन्होंने जो लीला रची, जो किया, वो सब बाद में किया। सो इस प्रकार से आजकल लव इन रिलेशनशिप और ये सब शादी के पहले रहना, ये वो बहुत सारी मैटर, और उसमें भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल देते हैं। कृष्ण तो पहले से ही, राधा और कृष्ण दोनों पति पत्नी हैं, और फिर इस धरती पर आकर जो उन्होंने लीलाएं आदि की। सो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जन्म लीला, बाल्य लीला रस, विप्रलंभ रस, ये सब रसों का आस्वादन करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदाभिदायुधम। सुखदेव जी कहते हैं कि तम अद्भुतम, अद्भुत भगवान अद्भुत रूप में प्रकट हुए। और जब अद्भुत रूप में प्रकट हुए तो वे थे कैसे? अद्भुतम बालकम, भगवान अद्भुत बालक थे। अद्भुत बालक का अर्थ क्या होता है? बालक माने रूप में, स्वरूप में छोटे थे, लेकिन बालक के बहुत सारे अर्थ। बालक, बाल और क का एक अर्थ होता है कोमल। तो बालक का अर्थ है जिसके प्रत्येक अंग कोमल है, ऐसा बालक प्रकट हुआ। क का दूसरा अर्थ होता है ब्रह्मा। यह ऐसा बालक है जिसके प्रत्येक बाल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिसके रोम रोम से, जिसके बाल बाल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, यह ऐसा बालक है। हमारे वेदों में क का तीसरा अर्थ बताया गया ब्रह्मांड। अद्भुतम बालकम, यह ऐसा बालक है जिसके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। संस्कृत व्याकरण में क का चौथा अर्थ है सुख। यह ऐसा बालक है जो अन्य समस्त लोगों को सुख देने वाला, ये ऐसा बालक है जो सुख का जनरेटर है, जो सुख का स्रोत है। क का पांचवा अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। यह ऐसा बालक है जिसके नाम, रूप, गुण, लीला सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम होगी। बालक, सो क का छठा अर्थ है पृथ्वी। यह ऐसा बालक है आगे चलकर जिनकी पत्नी पृथ्वी होने वाली है, जो पृथ्वी का स्वामी है, जो पृथ्वी का पति है। संस्कृत व्याकरण में क का एक अर्थ है जल, पानी। जल को भी क कहते हैं। तो बालक, ये ऐसा बालक है जो जल में रहता है, जो पानी में रहता है। काणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, क्षीर सागर, गर्भोदक सागर, कारण सागर। सो क माने जल। प्रत्येक अर्थ व्याकरण से अलग नहीं है भक्तों, बिल्कुल व्याकरण को लेकर हमारे आचार्यों ने इस बालक के अर्थ हमारे सामने रखे।
और इसके 25 अर्थ है, लेकिन इसी में समय चला जाएगा। कुल मिलाकर तम अद्भुतम बालकम, उस कंस के कारागार में अद्भुत बालक प्रकट हुआ। कैसा था? अंबुज ईक्षणम, उस बालक की ईक्षण आंखें कमल की पंखड़ी के समान, बिल्कुल यहां से मोटी और यहां से पतली। और चतुर्भुजम, बालक छोटा सा था लेकिन छोटे से बालक की 4 भुजाएं थी। और शंख गदा विदायुधम, उस चारों भुजा में एक एक हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बालक छोटा है तो उस बालक के हाथों में गदा भी छोटी होगी, शंख भी छोटा होगा, कमल भी छोटा होगा और छोटा सा चक्र होगा। और इतना ही नहीं, श्रीवत्स लक्ष्मम, उस बालक के छाती पर लक्ष्मी जी का सुंदर चिन्ह था। और गलशोभी कौस्तुभम, उस बालक के गले में कौस्तुभ मणि, सुंदर समुद्र से वह मंथन से निकला हुआ कौस्तुभ मणि था। और जन्म से ही पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम, सुंदर घने मेघ के समान घनश्याम वर्ण का उस बालक का शरीर का रंग था। और उस शरीर पर पीताम्बरम, पीले रंग के सुंदर वस्त्र धारण किए थे। इतना ही नहीं, महारह वैदुर्य किरीट कुंडलम, आप आगे देख सकते हैं। महारह वैदुर्य, बड़े 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 महंगे कीमती हीरे मोती रत्न जुड़े हुए उन्होंने किरीट माने मुकुट पहना था, सुंदर मुकुट धारण किया था। और कुंडलम, भगवान छोटे से थे, उन्होंने कान में मकराकृत कुंडल धारण किया था। त्विषा परिशक्त सहस्त्र कुंतलम, और सहस्त्र, जन्म से ही कृष्ण के सहस्त्र बाल, गंजे नहीं थे, सहस्त्र कुंतलम, वो भी चमकते हुए सॉफ्ट घुंघराले घने बाल भगवान कृष्ण के मस्तक पर थे। उद्दाम कांचन कंकणादि भी, उस बालक के कमर पर करधनी थी और उसमें सुंदर लड़ियां लगी हुई थी जो 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 बज रही थी। और कहते हैं इस प्रकार के रूप को विरोचमानम वसुदेव एकशतः, श्लोक में अंत में कहते हैं इस प्रकार विरोचमानम, सुशोभित विराजमान सुंदर स्वरूप को वसुदेव जी ने एकशत देखा। भक्तों, त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ तो राम का प्रथम दर्शन कौशल्या ने किया, लेकिन द्वापर युग में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण का प्रथम दर्शन वसुदेव एकशतः, वसुदेव जी ने किया। माँ देव की मूर्छित अवस्था में थी और वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। कुछ देर के बाद माँ देव की जगी, दोनों ने प्रभु को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन देखा कि ये 4 भुजा और शंख चक्र गदा पद्म में ये सब क्या है। इन्होंने कहा प्रभु नॉर्मल हो जाइए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। माता पिता के वचन को सुनकर भगवान ने अपना ऐश्वर्य स्वरूप ढक दिया और एक साधारण से बालक बन गए। देव की वसुदेव के मन में चिंता होने लगी कि कल जिस प्रकार से उन बालकों को मार दिया वैसे कहीं इनको न मार दे। तो भगवान ने अपने माता पिता के पूर्व 3 जन्म की कथा सुनाई। आप चिंता मत करो, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं, मैं साक्षात ईश्वर हूं। आप पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति थे, बड़ा तप किया था और मैं प्रसन्न हुआ था। उसके पूर्व जन्म में पृष्णी और सूतपा थे और उनके पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे। 3 जन्म आपने तप किया और मुझसे मांगा कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए। अब मेरे जैसा पुत्र मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि एको एव अद्वितीय, भगवान एक है, उनके जैसा जोड़ा दूसरा और कोई नहीं है, तो दूसरा कहाँ से लाऊं। इसलिए मैं ही आपका पुत्र बनकर आ गया, आप चिंता मत करो। और फिर भी यदि आपको डर है, भय है, तो एक काम करो, मुझे नंद बाबा के वहां छोड़ाओ, क्योंकि नंद बाबा के वहां 9 लाख गैया है। खूब दूध दही माखन खाऊंगा और बलवान बनूंगा और बड़ा होकर मथुरा में आकर कंस को मार दूंगा
और हे माताजी पिताजी आपको कारागार से मुक्त कराऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने निवेदन किया। वसुदेव जी को वो बात अच्छी लगी और वसुदेव जी एक कोमल से वस्त्र को लेकर कृष्ण को लपेटकर वहां से निकलने लगे। माँ देव की बार बार दूध पिला रही थी, बार बार कृष्ण को लौटा रही थी, छोड़ना नहीं चाहती थी। एक और कंस का भय है, दूसरी ओर बच्चे से प्रेम है, क्या करें। बार बार वसुदेव जी को रोक कर लाला का दर्शन करती, उन्हें दूध पिलाती और हृदय में पत्थर रखकर उस माँ ने अपने बेटे को वसुदेव के हाथ में दिया। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर चले हैं। हमें समझने लायक बातें बहुत सारी हैं। एक और लीला तो है ही, घटना तो घटी है, लेकिन इस घटना के माध्यम से हमें आचार्यों ने सुंदर सुंदर सीख प्रदान की है। जब वसुदेव जी कृष्ण को हाथों में लेकर निकले, कृष्ण को हाथ में लेते ही वसुदेव के हाथों में जो जंजीर थी, लोहे की बेड़ियां थी, सारी बेड़ियां खुल गई। और फिर आगे वर्णन ऐसा है कि कृष्ण को छोड़कर कन्या को लेकर आए तो बेड़ियां बंध गई, वो लोहे की जंजीर बंध गई। बोलो, बड़ी बड़ी जंजीर कंस बांध कर रखा था। तो हमारे हरीश्वरी जी ने बहुत सुंदर यहां पर अपनी उत्प्रेक्षा की है। प्रसंग को लेकर उन्होंने बहुत सुंदर हम सबको सीख दी है कि कृष्ण को हाथों में लिया तो बेड़ियों के बंधन खुल गए, और कृष्ण को छोड़कर उस कन्या को लेकर आए तो बेड़ियों के बंधन बंध गए। कारण यही है कि इस दुनिया में जब तक माया को अपने हाथों में रखोगे, दुनिया का बंधन बंधा हुआ रहेगा। जब तक माया को अपने हाथों में रखोगे, संसार के अनेक बंधनों में बंध जाओगे, लेकिन माया छोड़कर कृष्ण को हाथ में लोगे तो सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे। तावत कारा गृहम गृहम, ये सारे कारागार के बंधन खुलेंगे यदि कृष्ण को हाथ में ले लिया, और फिर कृष्ण को छोड़ दिया तो फिर से बंधन। तो भगवान को जब तक हम कृष्ण के साथ हैं, सभी बंधनों से मुक्त है। तो कृष्ण को हाथ में लेने का अर्थ क्या है भक्तों? इस कलयुग में कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वा नाम नामिनी, क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनी। कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने हाथों में लिया, बंधन खुल गए, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के नाम को यदि हम लेंगे, जीवन के सारे बंधन खुल जाएंगे। कृष्ण की कथा हम सुनेंगे, संसार के सारे बंधन खुल जाएंगे। भक्तों, ऑप्शन है, केवल दो ऑप्शन है। एक तो दुनिया के सारे बंधन में बंधो, या फिर एक कृष्ण का बंधन स्वीकार कर लो, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ। सही इस प्रकार से बंधन भगवान श्री कृष्ण को हाथ में लिया, बंधन खुल गए। वसुदेव जी कृष्ण को हाथ में लेकर चलने लगे ना, तो कंस के कारागार के जो कपाट थे, बड़े बड़े कपाट, आज भी आप मथुरा में आओगे ना तो वो कारागार है, वो कपाट और वो गलिया, वो गुफा, तो बड़े बड़े दरवाजे थे। तो कंस के कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, वो ताले खुल गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। हरीश्वरी जी लिखते हैं कि वसुदेव जी ने कृष्ण को हाथ में लिया और कंस के कारागार के कपाट, वो द्वार खुल गए। ये कौन बड़ी आश्चर्य है? ये कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी ने तो कृष्ण को अपने हाथ में लिया है ना। कृष्ण छोड़ो, इस दुनिया में यदि कोई मनुष्य एक बार कृष्ण का नाम अपनी जिह्वा पर ले ले, तो कृष्ण का नाम अपनी जिह्वा पर लेते ही मुक्ति का द्वार खुल जाता है, वैकुंठ का द्वार खुल जाता है। और साक्षात कृष्ण को हाथ में लिया और कंस के कारागार के द्वार खुल जाए, ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सा बड़ा आश्चर्य है? जिनके नाम को लेने वाला मुक्ति का दरवाजा खोल देता है, वैकुंठ का दरवाजा खोल देता है। तो साक्षात कृष्ण हाथों में हो और ये साधारण दरवाजे खुल जाए। फिर कृष्ण को हाथों में लेकर वसुदेव जी आगे बढ़े, कपाट खुल गए, बहुत सारे दरवाजे थे, प्रत्येक द्वार पर एक एक सिपाही कंस का अनुचर बैठा था।
वहां पर ध्यान रखने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव जी कृष्ण को लेकर जैसे ही चलने लगे तो उस द्वार के जो सिपाही थे वो सो गए, वो योग निद्रा में सो गए। तो यहां पर भी हरीश्वरी ने उत्प्रेक्षा की है कि कृष्ण को लेकर आए तो सारे द्वारपाल सो गए। बोले द्वारपाल तो शूद्र है, उनको कहाँ बुद्धि कहाँ ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर, कृष्ण की लीला को देखकर बड़े बड़े सूरा, बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। जिस कृष्ण को समझने में मुह्यंती यत सूर्य, भागवत का प्रथम श्लोक, बड़े बड़े सूरा, देवता, ऋषि मुनि, साधु संत भी मोहित हो जाते हैं, तो कंस के कारागार के द्वारपाल मोहित हो जाए, ये कौन सा बड़ा आश्चर्य है। आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षा, कृष्ण लीला में तो बहुत कुछ लिखा है। हम क्या ना इस प्रकार से कथा सुनेंगे तो 7 दिन में एक ही लीला कह पाएंगे, जिसमें बहुत सारी बातें गुरुदेव ने घंटों भर इस पर वर्णन किया और इस रस का आस्वादन कराया। हम केवल इसका एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग कथा में ऐसे सो जाते हैं। यदि हमारे भारत में पंडाल में कथा होती है ना, बाहर ग्राउंड में, वहां ऐसे सो गए और कुत्ते घूमते रहते हैं और फिर कुत्ता खंबा ही खोजते हैं, तो कहीं अभिषेक न हो जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है तो सोकर बंदा जगेगा तो उसको ऐसा एहसास होगा कि लगता है कि जब मैं सोया था तब गंगा जल छिड़का गया, वो गंगा जल नहीं था, वो कुत्ते का। तो खैर, तो घर पर कथा सुनने में बड़ा आनंद है कि भाई सो भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है खैर, कंस के द्वारपाल जो थे वो योग निद्रा में सो गए। वसुदेव जी कृष्ण को हाथ में लेकर उस कारागार से बाहर निकल गए। अब बाहर आए तो जैसे ही आकाश ऊपर छाया हुआ है तो आकाश गरजने लगा, बिल्कुल बादल कड़कने लगे। अब यहां पर भी एक उत्प्रेक्षा है कि वसुदेव जी कृष्ण को लेकर कारागार से बाहर निकल गए तो बादल क्यों गरजने लगे। बोले बादल ने ऐसे आंख खोल के ऐसे देखा कि भगवान का सुना है, भगवान का जन्म हुआ है, जरा देखें भगवान कैसे। तो देखा कि ये भगवान कृष्ण के शरीर का रंग अपने जैसा है, घनश्याम वर्ण, घने मेघ, घने बादल जैसा। तो उन बादलों ने ऐसा मन में सोचा कि भगवान का जन्म हुआ है और उनके शरीर का रंग हम बादल जैसा है। आज के बाद साधु संत महात्मा या बड़े बड़े कवि भगवान की उपमा हम बादलों के साथ देंगे। कृष्ण का रंग कैसा, तो कहते हैं बादल जैसा। तो हमारा नाम भगवान के नाम के साथ जुड़ेगा, इसका आनंद बादलों को हुआ, इसलिए बादल नाचने लगे। और बादल नाचते हैं तो तब वो आवाज आती है उसके गरजने की, उनके कड़कने की। तो इस प्रकार से बादल नाचने लगे। और केवल नाचे ही नहीं, बादल गरजे ही नहीं, बरसने लगे। ये कहावत है ना, जो गरजते बरसते नहीं। आज ये गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। बादल बरसने लगे और बरसते बरसते गरजने लगे। और भागवत में बहुत ये सूक्ष्म, एक श्लोक में ये सारी बातें हैं। बरसते बरसते बादल गरजने लगे। कारण, बादलों ने अपने मन में सोचा कि भगवान का जन्म हुआ है। यार हमारे वहाँ चिंटू मिंटू पिंटू फिंटू का जन्म होता है और किसी हैप्पी बर्थडे की पार्टी में जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं ना, कुछ भेंट, कुछ उपहार लेकर जाते हैं। जब संसार के साधारण लड़के की जन्मदिन में हम कुछ भेंट देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, तो साक्षात भगवान का जन्म हुआ है तो हमें उपहार, भेंट, कुछ गिफ्ट तो देनी चाहिए। बादल ने सोचा हमारे पास क्या है गिफ्ट देने के लिए, हमारा धन तो जल है, बादलों का धन क्या है, जल है। तो बोले जो भी धन है बरसाओ आज भगवान के ऊपर। सो बादल गरजने लगे और बरसने लगे। और हमारे आचार्यों ने लिख दिया, आचार्यों ने बहुत सुंदर इस पर रुम झुम बरसे
मैं हूँ लिया। सो खैर, चुम चुम बाजे घूघरिया। जब भगवान का जन्म हुआ तो क्या क्या परिस्थिति थी, हमारे आचार्यों ने अपने भजनों में वर्णन किया। तो सुंदर रिमझिम वर्षा होने लगी और वर्षा के साथ बादल गरजने लगे। इसका भी एक कारण है। पहले तो बिना पानी के गरजे और फिर वर्षा के साथ गरजने लगे। तो इसका भी कारण यह है कि बादल जो है ना समुद्र के पास जाने लगे और समुद्र के पास जाकर समुद्र के ऊपर हाथ लंबा कर करके चिल्लाने लगे। ऐसे लंबा हाथ करते ना हमारे माताएं, जब झगड़ा करती है ना तो लंबे हाथ कर करके बोलती है। तो ये बादल लंबे हाथ करके समुद्र को डांटने लगे, क्योंकि बादल जो है ना ये नौकरी करते हैं। कहाँ पर? समुद्र के वहाँ। समुद्र बॉस है, स्वामी है, और बादल जॉब करते हैं समुद्र के घर पर, समुद्र की ऑफिस में। सो बादल समुद्र को जाकर कहते हैं कि हम तो आपके एम्प्लॉई हैं, हम तो आपके नौकर हैं, वर्कर हैं, और हम आपसे पैसे कमाते हैं। मतलब समुद्र से ही पानी उठाते हैं ना बादल। देखिए प्रकृति भी कैसी है कि बादल को जल कहाँ से मिलता है? सूर्य तप्त होता है और बादल को समुद्र से जल मिलता है। बोले हम जॉब करते हैं और आपसे हम पानी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। और आज भगवान का जन्म हुआ है तो हमारे पास जो धन है हम भगवान के ऊपर बरसा रहे हैं। और समुद्र, हम तुम्हारे नौकर होकर भी भगवान के ऊपर धन और जल बरसा रहे हैं, और तुम मालिक होकर भी, तुम्हारे पास इतना धन होकर भी एक लोटा भी भगवान के काम में नहीं आ रहा है, किसी की सेवा में नहीं आ रहा है। धन्य है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को कि इतना इतना धन, इतना इतना जल होते हुए भी किसी के काम में नहीं आता। और धन्य है हम लोग कि भले छोटे लोग हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर के जन्म के समय हम वर्षा कर रहे हैं, उनको धन दे रहे हैं। भक्तों, इनसे सीखना चाहिए, हमारे जीवन में इनसे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। फिर वसुदेव जी कृष्ण को लेकर धीरे धीरे चलने लगे। आप सब जानते हैं कि मथुरा से गोकुल आने के लिए बीच में यमुना नदी पड़ती है। आज तो ब्रिज बन गया है, लेकिन बीच में यमुना है, यमुना को क्रॉस करना पड़ता है, यमुना पार। तो वसुदेव जी यमुना के निकट पहुंचे। अब यमुना ने देखा कि ओ मेरे प्रभु आ रहे हैं। यमुना ने वसुदेव जी और कृष्ण को देखकर यमुना में आज बाढ़ आने लगी। यमुना आज पागल सी हो गई। यमुना का जल आकाश को छूने लगा, उछलने लगा यमुना का जल। लेकिन वसुदेव जी बड़े आशावादी थे। वसुदेव जी पीछे नहीं हटे। वसुदेव जी उस यमुना में प्रवेश कर गए। लेकिन किसी ने पूछा, यमुना तू आज इतनी पागल क्यों है, इतनी उछल क्यों रही है? तब यमुना जी कहती हैं कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी कितनी कितनी मेहनत करते हैं। बड़े योगी अनंत अनंत जन्मों तक योग करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी अनंत अनंत जन्मों तक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं। लेकिन फिर भी जिस भगवान कृष्ण के चरणों तक का ध्यान नहीं कर पाते, जिनके ध्यान में कृष्ण के चरण तक नहीं आते, आज वे साक्षात कृष्ण मेरी ओर चलते हुए आ रहे हैं। इसलिए आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता समा नहीं पा रही है, इसलिए आज मैं नाच रही हूँ। सो यमुना जी नाचने लगी, और यमुना जी नाचने के कारण यमुना जी का ये जल आकाश को छूने लगा। सो फिर अब वसुदेव जी चलने लगे, और चलते 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 अब तो डूबने लगे। अब तो बीच में गहराई में भी जाना था, क्रॉस करना, पार करना था, क्या करे क्या करे। तो यमुना जल इस प्रकार से इतना बढ़ गया। लेकिन वसुदेव जी चलते रहे, बोले जो भी हो आज तो करना ही है, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना है। चलते रहे। चलते चलते क्या हुआ, यमुना बिल्कुल शांत हो गई। इसके दो कारण हैं।
यमुना इतनी शांत हो गई कि यमुना ने बिल्कुल बीच में एक रोड, एक हाईवे बनाकर दे दिया ताकि आराम से वसुदेव जी चलते रहे। इसके दो कारण एक, यमुना देवी ने सोचा कि आगे चलकर कृष्ण की पटरानी बनना है, कृष्ण से विवाह करना है, और मेरे पिताजी प्रस्ताव लेकर जाएंगे बेटी का विवाह शादी करने का, तो ये वसुदेव जी देखेंगे ये वही यमुना है ना जो पागल सी, जब मैं जा रहा था तो इतनी पागल हो गई थी, इतना उफान मार रही थी, छोड़ो इसके साथ शादी नहीं करनी है। तो अपने होने वाले ससुर जी को देखकर यमुना जी शांत हो गई। और दूसरा कारण ये था कि यमुना का जल कृष्ण के चरण को स्पर्श हुआ। यमुना जल कृष्ण के चरण को स्पर्श करना चाहती थी, और जैसे ही कृष्ण ने अपना चरण यमुना में स्पर्श किया, यमुना शांत हो गई। और हमारे संतों ने गा दिया, मथुरानी जेल मां कान जनमिया, मथुरानी जेल मां कान जनमिया, वसुदेव टोपला मां मेली ने हाल्या, यमुना जी मां केडियूं पाड़े मारो कान श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े, यमुना जी मां केडियूं पाड़े मारो कान श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े, घमर घमर मारूं वल्लोणू गाजे श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े, मटकी फोड़े ने वालो महीड़ा ढोले श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े। जन्म हुआ नहीं कि लीला शुरू हुई नहीं है। कृष्ण ने देखा कि मेरे बाबा परेशान हैं, यमुना इतनी उछल रही है, बेचारे पार नहीं कर पाएंगे, क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कृष्ण ने अपना चरण यूं करके यमुना के ऊपर रखा, यमुना साइड में हो गई, रास्ता बनाकर दे दिया। और वसुदेव जी कृष्ण को लेकर यमुना पार किए। और ब्रज में भी एक घटना घटी थी। ब्रज में यशोदा मैया ने जुड़वा संतान, ट्विंस को जन्म दिया था। उस जुड़वा संतान में एक पुत्र था, एक कन्या थी। यशोदा ने जिस पुत्र को जन्म दिया वो पुत्र बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण, सर्वो अवतारी सर्वोपरि जिसे हम कहते हैं वो साक्षात कृष्ण। और वसुदेव जी जिस बालक को लेकर आए थे वो विष्णु तत्व कृष्ण। समझो मथुरा से विष्णु आ रहे हैं और ब्रज में यशोदा के हृदय गर्भ से वो गोलोक वाले विष्णु प्रकट हुए हैं। और जब अब ये बात सुखदेव जी ने भागवत में कही, मैं आपको अभी बताऊंगा, श्लोक में ही बताऊंगा। और कवि कर्णपुर और श्रीपाद जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में, आनंद वृंदावन चंपू में सब विस्तार से इन बातों को कहा गया है। सो यशोदा मैया ने भी कृष्ण को जन्म दिया। वो स्वयं कृष्ण, सर्व अवतारी कृष्ण थे। और मथुरा से जो आ रहे थे वो विष्णु तत्व कृष्ण थे। सो जब वसुदेव जी यहां पहुंचे तो योग निद्रा में पूरा गोकुल सोया हुआ था। वसुदेव जी आए तो योग माया के कारण वसुदेव जी ने उस पुत्र को, उस बालक को नहीं देखा, केवल कन्या को देखा। अपने पुत्र को वसुदेव जी वहां छोड़े और कन्या को लेकर वापस आ गए। और यहां कन्या को लेकर वसुदेव जी वापस आए, अपने कारागार में आए तो सारे बेड़िया बंधन सब कुछ बंद गया, दरवाजे बंद हो गए। और उस कन्या के रोने की आवाज आई। बारिश इतनी हुई थी, कंस दौड़कर आया फिसलते हुए कीचड़ से लथपथ कि आठवां संतान हो गया। कंस आकर देखा तो आठवां पुत्र नहीं, आठवीं कन्या थी। यहां आठवीं कन्या थी। लेकिन ये तो क्रूर था। कंस ने उस कन्या को उठाया और उस बालक की तरह जैसे ही पत्थर पर पटकने गया तो कन्याम च अपि दिवम गता, वो कन्या कंस के हाथ से छटक गई, छूट गई और आकाश में चली गई। और उस कन्या ने कहा, मूर्ख,
मूर्ख, तू किसको मारना चाहता है? तू जिसको मारना चाहता है वो तेरा काल, तेरी मौत, तेरी मृत्यु जन्म ले चुकी है, वो प्रकट हो चुका है। कंस, तेरी उल्टी गिनती शुरू कर दे, अब तेरी मौत निश्चित है। इस प्रकार से उस कन्या ने कहा और कन्या चली गई। तब कंस देवकी और वसुदेव के चरणों में पड़ गया। अब देखो ये असुरों का कोई ठिकाना नहीं। देवकी और वसुदेव के चरणों में गिरा और देवकी और वसुदेव को कारागार से छोड़ भी दिया। कंस ने माँ देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त भी कर दिया, लेकिन जानबूझकर ये लोग कहीं जाते नहीं थे, खास करके गोकुल, क्योंकि ये गोकुल जाते तो ये लोग को समझ में आ जाता कि इसका बालक गोकुल में है। अच्छा, दूसरी ओर अब यहां यशोदा के पास आ जाइए, ब्रज में आ जाइए। मथुरा में जो हुआ सो हुआ, ब्रज में क्या हुआ? वसुदेव जी अपने पुत्र को, एक यशोदा के एक बाजू वसुदेव का पुत्र है और दूसरी बाजू अपना बेटा है। रातों रात बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर सर्व अवतारी कृष्ण और मथुरा से आए हुए विष्णु तत्व कृष्ण रातों रात दोनों जुड़कर एक हो गए, दो एक हो गए। तो अब जो पर्सनालिटी है ना, वो डबल पर्सनालिटी काम कर रही है। आजकल मूवी में भी आप देखते हो डबल पर्सनालिटी, तो यहां भी डबल हो गई। एक सर्व अवतारी कृष्ण और एक विष्णु तत्व दोनों ज्वाइन हो गए। अब इसके प्रमाण तो बहुत सारे चैतन्य चरितामृत में है, श्रीमद् भागवत जी में भी है, ये दोनों ज्वाइंट हुए। और अब आप देखिए कि कितने सारे असुरों को मारा। कृष्ण के विषय में लिखा है कि कृष्ण ने आज तक किसी को मारा नहीं, क्योंकि कृष्ण तो प्रेम तत्व है, वो केवल प्रेम करना जानते हैं। तो अघासुर को किसने मारा? पूतना को किसने मारा? तो ये जो मारा वो किसने मारा? ये दो बच्चे थे ना, उसमें से कृष्ण ने कुछ नहीं किया, वो जो विष्णु तत्व थे उसने सबको मारा। समझे? कृष्ण तो केवल प्रेम करना ही जानते हैं, विष्णु तत्व ने मारा। आप कहोगे ये दोनों जॉइंट थे, तो फिर आगे क्या हुआ? जब अक्रूर जी, जब ये बड़े हो गए और कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर आओ। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के रथ पर बैठे थे। फिर संध्या का समय हुआ, गायत्री करनी थी, अक्रूर जी को स्नान करना था, तो अक्रूर स्नान करने गए, कृष्ण बलराम भी स्नान करने यमुना में गए। आज भी यहाँ पर ब्रज में अक्रूर घाट है जहाँ पर ये लीला हुई थी, जिस लीला का वर्णन भागवत में बड़े विस्तार से है। कभी पढ़ो तो समझ में आए ना। अब अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम ने स्नान किया और स्नान करते करते अक्रूर जी ने कहा कि आप लोग स्नान करो, मैं बाहर जाकर गायत्री करता हूं। तो अक्रूर जी यमुना से बाहर निकले तो देखे कृष्ण रथ पर बैठे हैं। फिर से यमुना में डुबकी लगाई तो देखिए कृष्ण यमुना में है। कृष्ण बाहर देखते तो रथ पर है, अंदर देखते तो यमुना में, रथ पर यमुना में। 4-5 बार ऐसे हुआ। अक्रूर जी ने सोचा ये अद्भुत है, ये किसी की समझ में नहीं आने वाला। वो अपना काम करने लगे, लेकिन हुआ क्या? ये जो दो पर्सनालिटी थी ना, जब अक्रूर जी लेने आए तो जो मथुरा से वसुदेव जी जिस कृष्ण को लाए थे ना, वो अक्रूर जी के साथ चले गए, और जो ब्रज के कृष्ण हैं, यशोदा के पुत्र, वो ब्रज में ही रह गए, अप्रकट रूप से रहने लगे। इसलिए वह सिद्धांत भी यहाँ पर ठीक हो गया कि वृंदावन को छोड़कर भगवान बाहर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। कृष्ण ने कभी ब्रज को नहीं छोड़ा। हाँ, ब्रज में रहे, लेकिन अप्रकट रूप से वहां पर उपस्थित रहे। ये सारी बातें हैं। तो आइए, अब दोनों कृष्ण एक हो गए हैं। अब रात का समय बीत रहा है और सुबह होने वाली है और नंद उत्सव होगा। तो आइए हम नंद उत्सव की थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर कृष्ण लीला की ओर आगे बढ़ेंगे। नंद तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिरलंकृत नंद तु आत्मज उत्पन्ने। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद तु आत्मज उत्पन्न है। वसुदेव जी चले गए, दूसरे दिन सुबह उठकर नंद महाराज ने सर्वप्रथम देखा। श्लोक में आप देख सकते हैं, नंद तु आत्मज उत्पन्न।
नंद आत्मज का प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है। सो यहां पर नंद महाराज के पुत्र और वसुदेव जी जो लाए थे वो दोनों एक हुए, यहां पर साबित होता है। नंद महाराज को बड़ा आनंद हुआ। बड़ी लंबी उम्र के बाद नंद के वहां सुंदर लाला का जन्म हुआ। नंद महाराज बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन मानो महाराज परीक्षित ने पूछा कि दुनिया के सभी लोगों के मन में ये कामना होती है कि हमारे घर में भी कृष्ण का जन्म हो, कृष्ण भी हमारा बेटा बनकर आए। तो नंद महाराज का पुत्र बनकर कृष्ण क्यों आया? नंद महाराज में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन, ऐसा तो क्या था? तो एक शब्द में सुखदेव जी कहते हैं, जाता लाद महामना। नंद महाराज महामना थे। महामना माने महान मन वाले थे। सो महान मन वाले, इस पर बहुत समझने लायक है कि जिसका मन महान है, जिसका दिल महान है, उसी के घर पर कृष्ण जन्म लेते हैं। कंजूस आदमी के वहां कृष्ण नहीं आते हैं। कृष्ण महान मन वाले, महान दिल वाले, महान हृदय वाले के वहां, क्योंकि सिंपल लॉजिक है भक्तों, सिंपल लॉजिक है कि भगवान कृष्ण बहुत बड़े हैं और उस बहुत बड़े भगवान को हम छोटे से मन में नहीं बिठा सकते, या इतने बड़े भगवान को हम छोटे से दिल में, छोटे से हृदय में नहीं बिठा सकते। उनके लिए हमें बड़ा हृदय करना होगा। और हृदय यदि बड़ा करना है ना, तो धीरे 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 बड़ा करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है और हमारे गुजराती में पूछते हैं, भाई ने शू थયું तू? एनु हृदय पोड़ू पड़ी गई। हृदय पोड़ा पड़ गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो एक साथ हृदय ये हो जाए तो फिर आदमी मर जाएगा। इसलिए दिल जो है ना, धीरे धीरे बड़ा करना चाहिए। कभी दान दक्षिणा सत्कर्म पुण्य जीवन में करते रहने चाहिए, नहीं तो एक दिन ये इतना साइज बड़ी हो जाएगी आदमी मर जाएगा। खैर, तो महामना, दिल महान होना चाहिए, हृदय महान होना चाहिए। आहूय, अब देखिए घर पर बालक का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने सबसे पहले क्या किया? दूसरी लाइन में लिखा है आहूय, बुलाया। किसको? विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया। लेकिन कैसे ब्राह्मणों को? वेदज्ञ, वेद को जानने वाले, शास्त्र को, बीड़ी फूंकने वाले, तंबाकू रगड़ने वाले ब्राह्मणों को नहीं बुलाया। मतलब भागवत में सब कुछ क्लियर है, समझने लायक। आहूय विप्रान, अपने घर पर लाला का जन्म हुआ है, सो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर सुंदर स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। स्नात, नंद बाबा ने स्नान किया। शुचिर अलंकृतः, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। और फिर तो नंद बाबा के घर पर बहुत सारे ब्राह्मण आए। अगले श्लोक में कहते हैं वाच्य इत्वा स्वस्तयनम, ब्राह्मण आकर स्वस्ति वाचन करने लगे। थोड़ा सा जैसे भागवत एक मिरर है, अपने आप को भी थोड़ा देख लेना चाहिए कि हमारे घर पर भी बच्चों का जन्म होता है, हम किसको बुलाते हैं? नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और हम किसको बुलाते हैं? जीवन का कोई ठिकाना नहीं, आचरण का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को हम हमारे स्थान पर, हम हमारे घर पर बुलाते हैं। लेकिन नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर क्या किया? स्वस्तयनम, स्वस्ति वाचन कराया। आजकल शादी बर्थडे पार्टी होती हैं तो ब्राह्मणों को तो छोड़ो, ऐसे ऐसे लोग आते हैं और स्वस्ति वाचन छोड़ो, केवल फिल्मों के गाने बजाए जाते हैं, वही नाचना कूदना। लेकिन स्वस्ति वाचन, इससे मंगल होता है, बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है। सो वाच इत्वा स्वस्तयनम, और फिर जात कर्म आत्मजयस्य वै, और अपने आत्मज, अपने कृष्ण, अपने लाला का जात कर्म संस्कार किया। कैसे किया? विधिवत।
देखिए, हमारे जीवन में प्रत्येक कर्म विधि के अनुसार होना चाहिए, हैं? सो शास्त्र की, वेदों की विधि के अनुसार अपने बच्चे का जन्मकरण संस्कार किया और पितृदेवार्चनम तथा पितृओं का अर्चन और देवताओं का अर्चन श्री नंद बाबा ने किया। और क्या किया? तो कहते हैं धेनु नाम नियुते प्रादात। नंद बाबा ने अपने घर पर लाला का जन्म हुआ है तो महामना, दिल बड़ा, मन बड़ा था। और महामन का परिचय कहाँ तीसरे श्लोक में हो रहा है कि उन्होंने उस ब्राह्मणों को दान किया। क्या? धेनु नाम माने गौ माता का दान। नियुत, नियुत माने 2 लाख। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। अब मन में प्रश्न तो हो सकता है ना कि 2 लाख दान करने में तो 2-3 दिन बीत गया होगा। भाई तू ब्राह्मण, तुम ये लेकर जाओ, ये लेकर जाओ, ये लेकर जाओ। तो जन्म के दिन बहुत बिजी थे, इसलिए नंद बाबा ने केवल संकल्प कर लिया ब्राह्मणों के बीच में कि मैं आज 2 लाख गाय का दान कर रहा हूँ। फिर आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके अलॉट कर दिया कि भाई तुम इतना, तुम इतना। हाँ? लेकिन अपने कृष्ण के जन्म के अवसर में 2 लाख गायों का दान किया और विप्रेभ्य सम अलंकृते, और उस ब्राह्मणों को सम अलंकृते, ऐसी नहीं सारी दुधारू गाय। आज तो हमें तो बहुत अनुभव है, जब गौ माता दूध नहीं देती हैं, जब लोगों के काम में नहीं आती है, तब हमारी गौशाला में छोड़ कर जाते हैं और रास्ते पर भटकते छोड़ देते हैं। बेचारी गैया प्लास्टिक खाती और बहुत दुर्दशा है इस देश में, संसार में। परंतु नंद बाबा ने दुधारू गाय, दूध देने वाली गाय और सम अलंकृते, उस गायों को सुंदर अलंकृत की गई थी, आभूषण पहनाया गया था। तो गौ माता का दान के किसी भी शुभ कर्म में गौ सेवा, गौ पूजा, गौदान बहुत बड़ा कार्य माना जाता है, जो स्वयं भगवान कृष्ण के पिता कर रहे हैं। और तिलाद्रिन सप्त रत्नोध, और बड़े बड़े तिल के पर्वत, इतना तिल भी पवित्र माना जाता है, तो 7 तिल के पर्वत बनाकर दान दिया। और फिर अब इसमें क्या क्या मैं आपको गिनाऊं, लेकिन नंद बाबा तो आज सब कुछ लुटाने लगे। धीरे धीरे ब्रजवासी आए, बधाइयाँ लेकर आए, भेंट लेकर आने लगे और सुंदर वहाँ पर उत्सव मचा। लोग नाचने लगे, गाने लगे, उत्सव मनाने लगे, एक दूसरे को दही दूध माखन खिलाने लगे, और खाए ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर माखन उड़ाने लगे। और इतना माखन उड़ाए, नंद बाबा के वहाँ छाछ तो इतनी बनती थी कि उनको पात्र था ही नहीं, वो छाछ का कुंड बना था। आज भी आप जाओगे, हमारे ब्रज में छाछ कुंड है, एक ऐसा कुंड है जिसमें वो छाछ कुंड में पड़ी रहती थी। पात्र में तो पात्र इतना था ही नहीं कि जिसमें छाछ को भर कर रखे। तो इतना छाछ, इतना दूध, दही, माखन उड़ाया गया और माखन का, दही का कीच बन गया। और एक दूसरे गोपों को घसीट कर, कोई ये घसीटता है, कोई ये घसीटता है। आज नंद के घर आनंद का जन्म हुआ है। सारे ब्रजवासी बहुत सुंदर उत्सव मनाए। प्राय लोक में, समाज में ऐसी धारणा है कि कृष्ण की भक्ति करने वाले लोग कंगाल हो जाते हैं। कृष्ण की जो भक्ति करते हैं ना, वो बिल्कुल फक्कड़ हो जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इस सिद्धांत को समझाने के लिए कि भाई कृष्ण की भक्ति करने वाला फक्कड़ नहीं होगा। हाँ, उनके कर्म में लिखा होगा, वो कोई ऐसा इतना बुरा कर्म लेकर आया है और भक्ति भी ठीक से नहीं कर रहा है, तो कर्म लिखा है भोगतना, ये बात अलग है। लेकिन कृष्ण की भक्ति करने से कोई कंगाल हो जाएगा, ये बात गलत है। और इस सिद्धांत को दिखाने के लिए सुखदेव जी बहुत सुंदर एक श्लोक कहते हैं, तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जिस दिन नंद बाबा के ब्रज में कृष्ण का जन्म हुआ, उस दिन से ब्रज सर्व समृद्धिमान, ब्रज जो था समृद्धिमान हो गया। ब्रज में 2 फुट का कोई खड्डा करे ना तो हीरे और मोती निकलने लगे। ब्रज में लता पता, फल फूल, गाय दूध, सब कुछ, सारी समृद्धियां अपने आप प्रकट सी होने लगी। ये हमारे भारत में, सूरत में
जो बेचारे गरीब लोग भी थे उनको पता नहीं था, लेकिन रातों रात जमीन के भाव 100 गुना हो गए, 500 गुना बढ़ गए, बिल्कुल रातों रात माला माल हो गए, न कुछ किया न मेहनत, सोए सोए हैं। लगभग कुछ ऐसा ही कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो रातों रात बिना मेहनत किए ब्रज में समृद्धि छा गई, समृद्धि छा गई। तो यहाँ पर हरीश्वरी जी सिद्धांत बताते हैं कि ये जो धारणा है कि कृष्ण के कारण लोग कंगाल होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण का जब से जन्म हुआ व्रज सर्व समृद्धिवान, हमारे आपके घर में कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति हुई होगी तो हमारा घर भी समृद्धिवान होगा। ये सिद्धांत यहाँ पर बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हरेर निवास आत्मगुणे, क्योंकि हरि जहाँ रहते हैं, हरि जहाँ निवास करते हैं तो उनका गुण ऐसा है कि रमा क्रीडन भून नृप, रमा, रमा माने लक्ष्मी वहाँ पर अपने आप आ जाती है। हरि जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी आकर लीला करती है, लक्ष्मी जी उपस्थित हो जाती हैं। यदि हम राम कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करें तो लक्ष्मी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो इस प्रकार से बहुत सुंदर नंद बाबा के वहाँ धन संपत्ति छा गई। और अब देखिए नंद बाबा के ब्रज में, केवल ब्रज में ही है, केवल ब्रज में इतना धन, इतनी संपत्ति छाई। और ये बात, अब ये बात थोड़ी दबी रहेगी, ये बात तो सभी चारों दिशा में फैलने लगी और सबको पता चलने लगा। ये बात मथुरा में चली गई, कंस को भी पता चल गई। नंद बाबा ने सोचा कि हमारे राजा को पता चल गया है कि यहाँ धन है, कहीं वे यहाँ आकर, कहीं यहाँ आकर वे हमसे कोई गलत आचरण न करे, इससे अच्छा है कि हम उनको कर देकर, वार्षिक टैक्स देकर आ जाए। प्रति वर्ष में एक दिन टैक्स देना पड़ता था, ब्रजवासियों को कर देना पड़ता था कंस को। सो नंद बाबा ने देखा कि धन संपत्ति है तो हमें टैक्स भर देना चाहिए। यहाँ पर हरीश्वरी जी लिखते हैं, मैंने कल ही इसे पढ़ा, कल सुना ध्यान से। हरीश्वरी जी यहाँ लिखते हैं कि देखो कितना भी बड़ा भगत हो, भगत छोड़ो, भगवान का बाप भी क्यों न हो, यदि इनकम हो रही है तो अच्छे से टैक्स भर देना चाहिए। भारत, खास करके भारत वालों को समझने जैसी बात है कि भाई इनकम हो रही है तो टैक्स भर देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी इनकम हुई, ब्रज में इतना धन आया तो टैक्स भर दिया। तो हरीश्वरी लिखते हैं कि राजा से और हायर ऑथोरिटी से कभी भी दुश्मनी नहीं मोड़नी चाहिए। भले हम डिवोटी हैं तो डिवोटी का झंडा लेकर नहीं घूमना चाहिए, आई एम डिवोटी, आई एम डिवोटी। डिवोटी है तो क्या हो गया, राजा, गवर्नमेंट और सरकारी खाते जो हैं उससे कभी भी दुश्मनी नहीं मोड़नी चाहिए, उससे कभी रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहिए। हरीश्वरी आचार्य ने, भक्तों हजारों वर्ष पूर्व किसी संत ने ये लिखी हुई बात है जो आज हमारे जीवन में दिखाई दे रही है। बोले चाहे मंदिर की अथॉरिटी हो, समाज की अथॉरिटी हो या सरकार की अथॉरिटी हो, राजा से, लीडरों से संबंध अच्छा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि उनकी चाटुकारी करनी चाहिए, उनका दास, ऐसा नहीं, लेकिन संबंध अच्छे रखने चाहिए। यदि इन लोगों से संबंध बिगड़े तो आपकी भक्ति खतरे में पड़ेगी। ये बात नंद बाबा हम सबको सिखा रहे हैं कि इन लोगों से यदि संबंध अच्छे नहीं रखे तो भक्ति में थोड़ा खतरा आएगा। इससे अच्छा है संबंध अच्छा रखो, टैक्स जो है टाइम टू टाइम पे कर दो। सो इस प्रकार तो नंद बाबा अपने सारे गोपों को लेकर, सारा जो कर टैक्स था वो सब लेकर ब्रज में मथुरा गए। जैसे ही मथुरा में पहुंचे, अब 6 दिन हुआ था, वसुदेव जी को कारागार में छोड़ दिया गया था और 6ठे दिन नंद बाबा गए थे ये कर, ये टैक्स देने के लिए, कृष्ण जन्म के 6ठे दिन। तो नंद बाबा मथुरा आए और मथुरा में आकर जब टैक्स दिए तो वसुदेव जी को पता चल गया कि नंद आए हैं। आप कहोगे कैसे पता चल गया? भक्तों, नंद बाबा जब ब्रज से मथुरा में आते थे ना, तो कंस के अनुचरों के लिए, सिपाहियों के लिए, मंत्रियों के लिए बहुत खाना पीना सब कुछ लेकर आते थे। इसलिए नंद बाबा बड़े फेमस थे, सबको खिलाते पिलाते थे। वो कर जो टैक्स भरना था वो तो अलग से,
बाकी सबको बांटने के लिए अलग से लेकर आते थे। तो वो लोग साल भर राह देखते थे कब नंद बाबा आएंगे, कब हमको दूध पीने मिलेगा, कब हमको छाछ, कब हमको दही माखन खाने मिलेगा। सो नंद बाबा सबको खिलाते पिलाते रहते थे। इसलिए चर्चा करते करते ये बात वसुदेव जी के कान में चली गई। वसुदेव ने सोचा कि नंद बाबा आए हैं तो वो मुझे मिलकर जाएंगे, वो मुझे मिले उससे अच्छा है मैं उनको मिलूं। वसुदेव जी एकांत स्थान में नंद बाबा से मिले, दोनों के बीच में बहुत सुंदर चर्चा हुई, आप सब जानते हैं। बस इतना ही पूछा वसुदेव जी ने कि आपकी गैया तो सब ठीक से हैं, दूध दही ठीक से तो मिल रहा है, क्योंकि सीधा तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि गैया ठीक से होगी तो मेरा बेटा ठीक से भोजन पानी सब चलता होगा। खबर वबर पूछी गई और नंद बाबा ने जब कहा कि यह रात में यहीं रुकने की इच्छा कर रहा हूँ, तो वसुदेव जी ने कहा बाबा आप ऐसा मत करो, आप ब्रज वापस लौट जाओ, आप एक पल भी यहाँ पर मत रुकिए, क्योंकि पता नहीं मेरे हृदय में धक धकी हो रही है, न जाने मेरे हृदय में कुछ ऐसा हो रहा है कि गोकुल में कुछ गड़बड़ हो रही होगी, गोकुल में उत्पात होने की मुझे आशंका हो रही है बाबा। इतना सुनते ही नंद बाबा ने अपने अनुचरों को कहा जल्दी बैलगाड़ी जोड़ो, हम अब भी वापस लौटेंगे। नंद बाबा अपने अनुचरों के साथ मथुरा से गोकुल आने के लिए निकले। सुखदेव गोस्वामी दसम स्कंद के 6 अध्याय में कहते हैं नंद पथि वच शोरे, नंद महाराज मार्ग से जा रहे थे और शूरसेन के पुत्र वसुदेव के वचन को विचिंतयन चिंता कर रहे थे कि क्या हुआ होगा। न नींद आ रही थी, न सो पा रहे थे, न ठीक से जग पा रहे थे, क्या हुआ होगा क्या हुआ होगा। नंद बाबा चिंता कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते परीक्षित दूसरी ओर तो घटना घट चुकी थी, वसुदेव जी गलत नहीं थे, वसुदेव जी बिल्कुल सही थे, घटना घट चुकी थी। क्या हुआ? परीक्षित ने कहा, बोले कंस के द्वारा एक राक्षसी को भेजा गया था, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निघ्नन्ति पुर ग्राम व्रजादिषु सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारिणी। कंस सोचा कि मैं बहुत सारे लोगों को भेजूं और छोटे छोटे बच्चों का वध करा दूं। पूतना ने कहा कि महाराज आप ऐसा मत करो, मैं वेश बदलना जानती हूं, मैं जाऊंगी ब्रज में, वेश बदल कर सारे बच्चों को खा जाऊंगी, उनका खून पी जाऊंगी, बच्चों को मार दूंगी। पूतना वेश बदल कर पूर्व ग्राम ब्रज आदि में भटक रही थी और एक दिन घूमते घूमते गोकुल में आ गई। जैसे ही गोकुल में लैंड की पूतना आकाश के मार्ग से साखेचरी आकाश के मार्ग से गोकुल में जब नीचे उतरी तो गोपी का रूप धारण किया, गोपी ड्रेस। देखिए बाहर से गोपी का ड्रेस पहना है, अंदर से पूतना है। आजकल भी कुछ लोग लोही बाजार से 250-300 के गोपी ड्रेस पहन लेते हैं, लेकिन जानते नहीं बाहर से गोपी ड्रेस है, अंदर से तो हम पूतना है। उसको बताने वाला कोई होना चाहिए है? कुछ लोगों को लगता है बस ये 200-500 के कपड़े पहन लेंगे तो हम हो जाएंगे, गोपी बन गए, साधु बन गए, भक्त बन गए। वस्त्रों से कोई भक्त नहीं बनता। सो पूतना गोपी का वस्त्र पहनकर हाथ में कमल का फूल घुमाते हुए उस गोकुल में प्रवेश कर रही है। लेकिन ब्रजवासी पूतना को इतनी सुंदर रूप ब्रजवासियों ने देखा, ब्रजवासियों के मुख से निकल गया साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तो किसी ने कहा लक्ष्मी यहाँ क्यों आएगी? बोले लक्ष्मी नारायण से मिलने आई है। हाथ में कमल घुमाते हुए सीधे कृष्ण के घर पर पहुंची। नंद बाबा तो मथुरा थे, रोहिणी और यशोदा मैया कृष्ण को पालने में झुला रहे थे। ये सुंदर सी पूतना आई और कहा कि मैं आपके लाला को झुला सकती हूँ। यशोदा ने अपना सौभाग्य समझा, इतनी अच्छी लड़की, इतनी अच्छी कन्या मेरे बालक को झुलाए तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। रोहिणी देवी चलो हम घर का काम निपटा लेते हैं, तब तक ये लाला को झुलाएगी। यशोदा और रोहिणी तो अंदर घर पर चले गए और कृष्ण प्रांगण में है पालने में, और पूतना धीरे 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 कृष्ण के पास आ रही हैं। दूर से कृष्ण 6 दिन का लड़का है, कृष्ण की उम्र 6 दिन की है, दूर से देख रहे हैं कि ओ ये तो पूतना। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी कहते हैं तम उन मिलिन तम नेत्र, कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लिए
अब इसके 25 कारण बताए हैं, लेकिन संक्षिप्त में इतना ही समझिए। कृष्ण ने सोचा आया हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए, लेकिन ओपनिंग किसी स्त्री से करना ठीक नहीं है। वहां त्रेता युग में पहले ताड़का मिली तो मारना पड़ा, और यहाँ पहले पूतना आई, तो अब ये कोई वीरता नहीं है कि किसी स्त्री को मारना। आंखें बंद करूं तो वापस लौट जाएगी, ये सोचकर कृष्ण ने आंखें बंद कर दी। लेकिन किसी एक आचार्य ने यह भी कहा कि कृष्ण ने देख लिया कि पूतना अपने स्तन पर विष लगाकर आई है और ये जबरदस्ती विष पिलाएगी, तो कृष्ण आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगे। भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव, ये विष पीने की प्रैक्टिस आपको है, मुझे नहीं है, तो आपके लायक भोजन आया है, क्योंकि मैं तो दूध दही खाने वाला लड़का, ये विष तो आप पीते हो, तो आपके टाइप का भोजन आए। महाराज आप आइए और इसको ग्रहण कीजिए। इसलिए कृष्ण आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान। तो किसी एक आचार्य ने ऐसा कहा कि माँ कहती हैं कि बाहर का भोजन खाओगे रोग हो जाएगा, और ये पूतना बाहर का खिलाने आ रही है, रोग तो होगा। कितना भी बड़ा रोग दवाई से ठीक ना हो ना, तो रामदेव बाबा के योग से, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सब से ठीक हो जाता है। तो चलो ना, रोग आने से पहले ही थोड़ा सा योग कर लूं, ताकि ये रोग हमको इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, ये रोग टच ना कर सके। इसलिए आंखें बंद करके कृष्ण थोड़ा सा योगा करने लगे। आप लोग भी कीजिएगा। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद कर दी। तो बहुत सारे कारण हैं। सो आई पूतना धीरे 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 कृष्ण के पास आ रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो पूतना समझ नहीं पाई कि मैं किसके पास जा रही हूं। पूतना के मन में ऐसा हुआ कि साधारण सा लड़का है, बालक है, यूं करके मसल दूंगी। लेकिन कृष्ण कौन थे? जैसे राख से ढका हुआ अंगारा। कभी गांव में आपने देखा, चूल्हे में लकड़ी डालते हैं, फिर वो अंगारा हो जाता है और राख से ढक जाता है तो पता नहीं चलता। तो राख से ढके हुए अंगारे को हम हाथ में उठा लेते और हाथ जलकर राख हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बाल स्वरूप धारण किए हुए भगवान को पूतना पहचान नहीं पाई। पूतना को लगा कि ये छोटा सा बालक है, लेकिन ये तो काल का भी काल है, पूतना का विकराल है। ये तो पूतना की मौत सोई हुई है, पूतना समझ नहीं पाई और कृष्ण के पास पहुंच गई। और कृष्ण को पूतना ने कृष्ण को अपने हाथों में उठा लिया। हाथों में उठाकर लाला लाला करते करते अपने स्तन पर कालकुट विष लगाकर आई थी, कृष्ण के मुख में स्तन रख दिया। और हमारे भगवान भी इतने, क्या कहेंगे, हमारे भगवान भी इतने रसिक है कि कोई कुछ भी दे दे ये ग्रहण कर लेते हैं। पूतना ने अपना स्तन दिया तो कृष्ण ने सोचा चलो जो भी है, आखिर दे रही है। कृष्ण पीने लगे, पूतना का दूध पीने लगे। पीते 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 पूतना का सारा दूध पी गए। अब पूतना का प्राण पीने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में लिखा कि पूतना अनेकों बालकों के प्राण पी चुकी थी। कृष्ण पूतना के प्राणों को पी रहे थे। मानो पूतना के अंदर जितने बालकों के प्राण थे, उन बालकों के प्राण कृष्ण अपने अंदर लेकर उन बालकों को सायुज्य मुक्ति देने लगे। धीरे 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 पूतना के प्राण पिए जाने लगे। अब तो पूतना छटपटाने लगी। पूतना के 8 अंग कांपने लगे, 8 अंग टूटने लगे। सुखदेव जी भागवत में लिखते हैं, पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच 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 इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। अरे मुंच मुंच मुंच, अरे मुझे छोड़ 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 छोड़, मुझे कष्ट हो रहा है लाला, छोड़ छोड़। पूतना बहुत चिल्लाने लगी। लेकिन हमारे भगवान का एक स्वभाव है, ये हमारे भगवान कृष्ण जो है ना, एक तो आसानी से हाथों में आते नहीं है। इसके लिए कितनी मेहनत, कितना जूम, कितना कथा सुनो, कितना माला करो, कितना एकादशी करो, कितना फिर भी आसानी से हाथों में आते नहीं। और एक बार आ गए तो फिर छोड़ने का नाम लेते नहीं है। वो आ गए तो फिर जाते नहीं है। ये अब पूतना के पास आ गए थे, ये छुड़ा रही थी, छोड़ नहीं रहे थे। अब पूतना को इतना कष्ट होने लगा कि अपना बनावटी शरीर वो संभाल नहीं पाई। पूतना का ओरिजिनल राक्षसी शरीर प्रकट होने लगा। पूतना का शरीर बढ़ने लगा। पूतना उस घर से निकल गई, दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते कृष्ण प्रहार करते गए
और ब्रज में कंस का एक बगीचा था। कृष्ण ने देखा कि ये बगीचा ठीक रहेगा। कंस के बगीचे में जब पूतना पहुंची तब कृष्ण ने अंतिम प्रहार किया। आकाश से कोई पर्वत गिरे, ऐसे धड़ाम करके पूतना धरती पर गिरी। देवता प्रकट हुए, पुष्पों की वृष्टि किए और भगवान की जय जयकार होने लगी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस माने 18-19 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना को धरती पर गिराया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना जैसे ही गिरी, ग्रह नक्षत्र तारे कांप गए। पूतना के गिरने से धरती थोड़ी हिल गई, धरती कांप गई और लोगों को लगा कि असमय में भूकंप तो नहीं हुआ। सारे ब्रजवासी दौड़कर आए और देखा कि इतनी बड़ी पूतना पर छोटा सा लाला बैठा है। यशोदा तो देखकर मूर्छित हो गई। कुछ गोपियां ऊपर गई, कृष्ण को नीचे उतारी, यशोदा के गोद में लाकर रखा। यशोदा ने स्वस्ति वाचन कराया, ब्राह्मणों को बुलाया, गोमूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ कृष्ण के ऊपर घुमाई, कहीं कोई आसुरी शक्ति तो नहीं। यशोदा बड़ी चिंता, वात्सल्य भाव। और फिर अंत में यशोदा ने अपना दूध पिलाया। कृष्ण को नींद आ गई, सोचा अब बच्चा स्वस्थ है। यशोदा को शांति हुई और सुबह तब तक, और ये सब हो रहा था तब तक तो सुबह हो गई। नंद बाबा पहुंच गए। पूतना के लंबे शरीर को देखे बोले ये पर्वत कहां से आया? ये गांव तो भूल नहीं गए, किसी और गांव में तो नहीं आ गए? लोगों ने बताया कि महाराज ये घटना घटी। तब नंद बाबा ने 1000 फरसू मंगाए, पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और चिता बना बनाकर पूतना के शरीर को जलाया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो आदमी जीवन में कभी मांस नहीं खाता, नॉर्मल आदमी को जलाते हैं फिर भी गंध आती है, और ये पूतना जीवन भर मांस, मदिरा, खून ये सब खाती पीती थी, लेकिन फिर भी पूतना को जब जलाया गया तो अगरू की सुगंध आने लगी, अगरबत्ती की सुगंध आने लगी। कारण सुखदेव जी कहते हैं कि उस पूतना के शरीर को कृष्ण ने टच कर लिया था। अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण जिसे स्पर्श कर लेते हैं उनका देह भी दिव्य हो जाता है। तो ऐसी पूतना का उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। और अब ओपनिंग हो चुका है। अब जितने दिन, कल का दिन बाकी है, तो कल हम मारने काटने की लीला कम सुनेंगे, माखन चोरी, माटी खाने की, ये जो यहाँ ब्रज में जो लीला हुई है ना, इन लीलाओं का हम श्रवण करेंगे और जितना हो सके जीवन को धन्य करेंगे। आप सभी को धन्यवाद देंगे कि थोड़ा सा रुकावट सी आ रही है, ब्रज की कृपा मिल रही है, तो पूरा प्रयास हो रहा है। गोविंद टीवी के लोग, सब लोग खड़े हैं, पूरा प्रयास यहाँ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप सभी लोग बने रहिए, कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।